बड़ी खबर देवघर से, जहां सावन की पहली सोमवारी आज बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा। 10 किलोमीटर तक लंबी कतार देखने को मिली। एआई तकनीक से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। 2 अतिरिक्त एसपी भी इस दौरान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भक्तों को दर्शन मिल सके, आराम से वो दर्शन कर सके, इसको लेकर के तमाम खासा इंतजाम किए गए। हालांकि भक्तों की एक लंबी कतार जरूर देखने को मिली। 10 किलोमीटर लंबी ये कतार, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन के सहायता ली जा रही है, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहां एक और बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों का ये जो सकते हैं, बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन करने को आतुर नजर आ रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरे के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के जरिए सभी पर नजर रखी जा रही है। तमाम सहूलियत देने के साथ ही साथ कोई चूक ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और इसको लेकर के 2 अतिरिक्त एसपी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए, जहां बड़ी तैयारी की गई है, ड्रोन कैमरे हो, सीसीटीवी हो, एआई तकनीक हो, सभी का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही एसपी अतिरिक्त ये एसपी भी तैनात किए गए हैं, यानी कि पूरा ख्याल भक्तों का रखा जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी देखिए अंकुर, चूंकि सावन का महीना है और सावन की ये पहली सोमवारी है, तो जिला प्रशासन को यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले से थी। लिहाजा उन्होंने मेला के शुरू होने से पहले ये तमाम इंतजाम कर रखे थे। आपको मैं बताऊं कि इस बार मेले में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके एआई स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे की मदद से कांवड़ियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे की मदद से 24/7 निगरानी रखी जा रही है। उधर मेरा क्षेत्र में फेस रिकॉग्निशन कैमरे की मदद से विभिन्न सुरक्षा अलर्ट और सुरक्षा निगरानी में भी मदद मिलेगी, इसलिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। मेरा क्षेत्र में RFID बैंड के माध्यम से पिछड़े हुए श्रद्धालुओं को मिलाने के लिए ये एक नई पहल की गई है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चों के हाथ में ये बैंड पहनाया जाएगा और मेरा क्षेत्र में अगर ये किसी तरह से बिछुड़ जाते हैं तो इस बैंड में जो नंबर अंकित होगा उसके जरिए इन सभी को मिलाने का काम किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आज बाबा धाम में करीब 2 लाख से अधिक कांवड़ियों को पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बताओ कि एआई तकनीक से पूरा मेले क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर QR कोड स्कैन से शिकायत कर सकते हैं। डाक बम की मनाही के बावजूद इस दफे सुल्तानगंज से करीब 4269 डाक बम भी चले हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि देवघर में जिस तरीके से श्रावणी मेले की तैयारी की गई है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। महाकुंभ के उत्तम, एक और देखिए, तमाम तैयारियों का जिक्र आपने किया और बड़े पैमाने पर इसको लेकर के तैयारी प्रशासन की ओर से की गई। हालांकि जहां एक और आपने कहा कि भारी भीड़ आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में जानकारी सामने आई कि कई किलोमीटर लंबी लाइन भी यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसे में किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण किया जा सके, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है? क्योंकि श्रावणी मेला और कहा जाता है कि आपने जिक्र भी किया कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आ सकते हैं। जी देखिए अंकुर, चूंकि पहली सोमवारी है तो इस भीड़ की उम्मीद पहले से थी। लिहाजा जिलाधिकारी नमन PS लकड़ा खुद पूरी रात पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करते रहे हैं। एक पॉइंट पर जाकर उन्होंने खुद से निगरानी की है, कांवड़ियों की क्या स्थिति है उसका जायजा लिया है। इसके अलावा SDM हो, DDC हो या तमाम अधिकारी, ये सभी अपने सरकारी वाहनों को छोड़कर 2 पहिया वाहन में अपने बॉडीगार्ड के साथ चलते नजर आए। तो कुल मिलाकर आप इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये अधिकारी मेले को लेकर कितने संजीदा है और इसे कितने गंभीर तरीके से ले रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, करीब 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी सिर्फ मेरा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सिस्टम किसी तरह से ना बिगड़े, इसके लिए विशेष करके हिदायत की गई है कि भाई कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। आप सुबह जब 4:20 पर बाबा मंदिर का पट खुला, वैसे ही जो कांवड़िया लाइन में खड़े थे अपना जलार्पण करने के लिए, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनके अंदर भी जबरदस्त जोश देखने को मिला है और फिर लगातार सुबह 4 बजे से अभी जो समय हो रहे हैं करीब 12 बज रहे हैं, अभी तक एक जैसी कतार
लगातार चल रही है और कांवरिया लगातार बाबा मंदिर में जलार्पण कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने सुरक्षा के इंतजाम किए थे वो सही दिशा में जा रही है और करीब 2.5 लाख से ज्यादा कांवरिया आज शाम तक बाबा मंदिर में जलार्पण कर पाएंगे। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक तरफ जहां भक्त उत्साहित हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।